Assalamu alaikum students. Hope you all doing well in grade state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 2 and today our topic is empirical formula. And usual before starting our topic I want to tell you an interesting story about this topic. Ali was helping his mother in a kitchen to make a lemonade. He used 2 spoons of sugar and 1 lemon to make 1 glass of lemonade. अगर उसे थोड़ी सी अमाउंट में ज़्यादा लेमोनेड बनानी है तो वो क्या करेगा, इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल अगर उसे 2 ग्लास बनाने हैं तो वो शुगर को 2 से 4 स्पून इंक्रीज करेगा और लेमन जो है पहले उसने 1 यूज़ किया अब वो 2 करेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, टेस्ट वही रहेगा लेकिन जो है अमाउंट क्या हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेमोनेड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी लेकिन रेशो जो है वो वही रहेगी इंग्रेडिएंट्स की, दैट इज 2:1. Similarly, empirical formula shows the simplest whole number ratio of the elements or atoms in a compound. ठीक है, नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स. एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स की एक कंपाउंड में, ना के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, लेट्स start to discover this fascinating world of empirical formula. What is an empirical formula, students? Empirical formula shows the simplest whole number ratio of the atoms. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है कौन, एम्पिरिकल फार्मूला एक कंपाउंड में. ठीक है, जो कि एक्चुअल नंबर्स नहीं होते हमारे एटम्स के कंपाउंड में. अगर हमारे कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1:1. ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला हमें नहीं बताता. एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स के दरमियान. इट ओनली रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम्स. एग्जाम्पल है जी हमारे पास कंपाउंड, सबसे पहले है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है स्टूडेंट H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है HO. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गई. ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो बचा हमारे पास 1 तो इट्स मीन का एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है वो होता है HO. वाटर जो है इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये दोनों सेम होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, इसी वजह से अनइक्वल है नंबर्स, इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है. बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है स्टूडेंट C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा हमारे पास CH. Empirical formula of the ionic compounds. All ionic compounds are represented by their empirical formula. तमाम ionic compounds जो है वो empirical formula से represent किए जाते हैं. ठीक है, उनकी simplest ratio of ions जो है वो एक compound में represent की जाती है empirical formula को use करते हुए. For example, सबसे common ionic compound है हमारे पास NaCl. इसमें जो हमारी सोडियम टू क्लोरीन रेशो होती है एम्पिरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग वो है जी 1:1. और सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड. इसमें हमारे पास कैल्शियम टू क्लोराइड जो सिंपलेस्ट रेशो है वो है जी 1:2. ठीक है, तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हमारी मिनिमम रेशो होती है एटम्स की एक कंपाउंड में.
जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटम्स होती है कंपाउंड में। देयरफॉर एम्पिरिकल एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड है जी, मोलिकुलर फार्मूला है एसिटाइलिन का C2H2, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला इसका होता है CH, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है सेम टू एसिटाइलिन दैट इज CH। अब एसिटाइलिन और बेंजीन जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो गया क्योंकि इनमें जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही यही बन रही थी। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो स्टूडेंट्स निकालते हुए हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे आ जाते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स है एसिटाइलिन और बेंजीन जो है इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज जो है इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। स्टेप टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है जी, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी होती है हर एलिमेंट की एक कंपाउंड में, ठीक है, कि कितने परसेंट एक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में यूज किया गया उसकी कंपोजिशन को बनाने में। सेकेंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं हर एलिमेंट के, और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट हमें पता है, दैट इज मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग ईच मोल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा हर एलिमेंट का मोल नंबर, ठीक है, वो हम यूज करेंगे इस थर्ड स्टेप में। मोल वैल्यू ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जी हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे उससे हम तमाम एलिमेंट्स के मोल जो होंगे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। If the atomic ratio is already a whole number, use it directly. अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो जो है वो एक होल नंबर है तो हम उसे डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन अगर वो होल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उन्हीं होल नंबर्स को हम एज अ सबस्क्रिप्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला में यूज कर देंगे। अब लास्ट पे है जी कि हम किस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन जो है कंपाउंड की उसको यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है जी हमारे पास 15.11। तो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 25.26% मैग्नीशियम एंड 74.74% क्लोरीन, ठीक है। हमारे पास दो एलिमेंट्स है मैग्नीशियम और क्लोरीन, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें बताई गई है और हमने क्या करना है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसी तरीके से अभी जो मैंने आपको 3 मेजर स्टेप्स बताए थे। तो सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, क्लोरीन की दी गई है, ठीक है, और हमें बताया गया कि हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। चेंज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट टू ग्राम्स। अब क्या करेंगे जी, हम फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, ठीक है। तो ग्राम्स में हम जब इसको कन्वर्ट करें तो एग्जैक्टली वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज को हटाकर सिर्फ हम ग्राम शो कर देंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी हर एलिमेंट की ग्राम्स में। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप है जी हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन जो कि हमने ग्राम्स में कन्वर्ट की वो लेंगे डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है इनकी अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या था, हम लोगों ने क्या करना है जी, फाइंड एटॉमिक रेशो। हमने एटॉमिक रेशो जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो है वो हमारा फॉर्मूला था जी कि हमने क्या करना है, हर एलिमेंट का जो
नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो ऊपर रखने हैं, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, सबसे छोटे वाले जो हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स उससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने इसको मेंशन कर दिया द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं डैट इज 1.05, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड कर देंगे मैग्नीशियम में भी और क्लोरीन में भी। तो जब मैग्नीशियम में हम इसको 1.05 को डिवाइड करेंगे 1.05 से तो आंसर हमारे पास आएगा 1। और क्लोरीन में जब इसको हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 2। तो एटॉमिक रेशियो जो है हमारी मैग्नीशियम टू क्लोरीन आएगी जी 1:2। तो इसी रेशो को यूज करते हुए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है अपने कंपाउंड का बनाएंगे दैट इज MgCl2। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।